बॉलीवुड की मां के नाम से मशहूर अचला सचदेव ने अधिकतर फिल्मों में दादी या मां का रोल किया है। इन्होंने 250 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया और 6 दशक तक इंडस्ट्री पर राज करती रहीं। ए मेरे जोहरा जमी गाना तो आप सभी ने सुना होगा, इन्हीं पर फिल्माया गया था। न सिर्फ हिंदी बल्कि 3 पंजाबी और 1 गुजराती फिल्मों में इन्होंने काम किया था। अचला सचदेव ने हिंदी सिनेमा में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट शुरुआत की थी, लेकिन बाद में उन्होंने माँ और दादी के रोल्स करने शुरू कर दिए थे। इन्होंने देश के बंटवारे से पहले लाहौर के यानी पाकिस्तान के ऑल इंडिया रेडियो में भी काम किया था। उसके बाद जब ये भारत आई तो दिल्ली के AIR में काम करने लगी थी। अचला ने 1938 में आई फिल्म फैशनेबल वाइफ से डेब्यू किया था। इसे धीरूभाई देसाई ने डायरेक्ट किया था। इन्होंने 1965 में आई फिल्म वक्त में बलराज साहनी की पत्नी का रोल निभाया था और इसी में इनका ये गाना फेमस हुआ था, ए मेरी जोहरा जबी, जिसको लोग आज भी सुनते हैं और पसंद करते हैं। और इसी गाने को फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में इस्तेमाल भी किया गया था। अमरीश पुरी ने फरीदा जलाल के लिए गाया था और अचला सचदेव उसमें दादी के रोल में नजर आई थीं। अचला सचदेव का जन्म 3 मई 1920 को पाकिस्तान के पेशावर में हुआ था, लेकिन 2012 में उनका पुणे में निधन हो गया था और उनकी मौत पर उनका बेटा ज्योतिन नहीं आया था, वह अमेरिका में ही था। अचला सचदेव ने 2 शादियां की थी। पहली शादी उनकी डायरेक्टर ज्ञान सचदेव से हुई थी। इनसे इनको एक बेटा हुआ था जिसका नाम था ज्योतिन, और उसके बाद इनकी दूसरी शादी हुई थी जो कि ब्रिटिश के एक नागरिक थे। हुआ ये था कि अचला और जो पहले पति थे वो दोनों अलग हो गए थे। इसके बाद वो कुछ समय अकेली रहीं। फिर इनकी यश चोपड़ा ने मुलाकात करवाई थी क्लिफोर्ड डगलस पीटर्स से और उसके बाद इनको प्यार हुआ और इन्होंने शादी कर ली। डगलस मैकेनिकल इंजीनियर थे। पुणे में इनकी एक फैक्ट्री थी और वहीं के एक बंगले में ये लोग रहते थे। लेकिन जब 2002 में उनकी मौत हो गई तो अचला अकेली पड़ गई। उन्होंने 2007 में अपने उस फ्लैट को एक फाउंडेशन को सौंप दिया और बेटे के यहाँ वह पोती की शादी में गई थी अमेरिका, लेकिन उसके बाद वह नहीं गई। वो भी बात थी साल 2006 की। 2011 में अचला का एक फ्रैक्चर हुआ था जिसके लिए वह अस्पताल में भर्ती थी, लेकिन तबीयत ठीक होने के बाद वह घर आ गई थी और अटेंडेंट ही उनका ख्याल रखती थी। करोड़ों की मालकिन होने के बावजूद वह अकेले थी। उसके बाद उनको एक बीमारी हुई और इससे उनके दिमाग में खून का थक्का जम गया। 2 तरह का ये लकवा होता है एक तरीके का, और उसके लक्षण उनको दिखाई दिए थे। उनको अस्पताल में फिर भर्ती किया गया, लेकिन वह ठीक नहीं हुई और 91 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। और इस दौरान उनके पास कोई नहीं था। वह मौत के वक्त अकेले थी और उनका बेटा उनकी सुध लेने भी अस्पताल नहीं आया था। उनका अंतिम संस्कार कैसे किया गया इसकी कोई जानकारी नहीं है। इन्होंने आरजू, वक्त, मेरा नाम जोकर, हरे रामा हरे कृष्णा, चांदनी, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कभी खुशी कभी गम, कल हो ना हो जैसी तमाम फिल्मों में काम किया और यशराज चोपड़ा के साथ भी लंबा समय काम